सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। हाटपिपलिया सीट से बीजेपी प्रत्याशी मनोज चौधरी के चुनाव प्रचार में उतरे सिंधिया ने कहा, उन्हें अपने कर्म करने हैं और कांग्रेसियों को अपना कर्म करना है और मेरे देवता मतदाता जो निर्णय लेंगे वो मेरे लिए सिर माथे होगा। हक है अपना पक्ष रखने का। मध्य प्रदेश में मैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं उन छोटी मानसिकताओं के नेताओं मैं कौन होता हूँ सलाह देने के लिए? आप होते हैं कोई मुझे सलाह देने के लिए। मैं कोई नहीं किसी को सलाह देने के लिए। मुझे अपना कर्म करना है या कांग्रेसियों को अपना कर्म करना है और मेरे मतदाता देवताओं को निर्णय लेना है और जो निर्णय ये लेंगे वो सरमाथे उनके समर्थन। दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि पुलिस और प्रशासन का उपयोग करके जो है चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। देखो, जिन लोगों को हार की आभास हो जाए ना, वही ऐसी बात करते हैं। और दिग्विजय सिंह जी जिन्होंने प्रदेश का जो हाल किया, उनके बारे में जितना भी प्रचार हो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। वहीं चौधरी के पक्ष में सिंधिया और सीएम ने जहां आम सभा और रोड शो किया, वहीं उन्हें जिताने के लिए हाटपिपलिया विधानसभा सीट के चौमुखी विकास का वादा भी किया। विधायक आशीष शर्मा सहित भाजपा के कार्यकर्ता और नेता पूरी तरह से हाटपिपलिया विधानसभा सीट पर मनोज चौधरी के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुट गए। जननेता है, पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उन्होंने पिछले 6 माह में हाटपिपलिया को जो सिंचाई परियोजनाओं की और पेयजल परियोजनाओं की सौगात दी है और करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए हैं, उसके प्रति जनता के नज़रिए में बदलाव आया है। यहाँ की जनता चाहती है कि मध्य प्रदेश के विकास के साथ हाटपिपलिया विकास में नहीं पिछड़े, इसलिए मनोज चौधरी जी को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विजयी बनाने का मन यहाँ की जनता बना चुकी है। विधानसभा चुनाव की स्थिति क्या है इस समय? हाटपिपलिया विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। हमारा कार्यकर्ता बूथ लेवल पर सक्रिय हो गया है और हमारी बूथ इकाइयाँ सक्रिय हो गई हैं और निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत से भाई मनोज चौधरी हाटपिपलिया विधानसभा चुनाव जीतेगी। ठीक। उधर बीजेपी प्रत्याशी मनोज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और चौमुखी विकास करवाने की बात कही। आते समय उन वादों को तो पूरा नहीं किया था, बल्कि 3 से लेकर 18 के बीच में जो जन कल्याणकारी योजना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लागू की गई थी, संबल जैसी महत्वपूर्ण योजना हो या फिर आपको किसानों के भावांतर देने का मामला हो, युवाओं को लैपटॉप देने का मामला हो, बहनों को दूसरे बहुत सारे ऐसे काम थे जिनको अब बहुत लंबा न करते, लेकिन उन सब योजनाओं को भी बंद कर दिया। तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी। ये सब की लड़ाई हमारी थी और हमारे लिए ये काम मतदाता की थी कि आपने झूठे वादे किए, उन वादों को नहीं निभाया, पर अच्छी भली चलती योजनाओं को बंद किया। और यही लगता था कि यार जो 50 साल में कांग्रेस ने दुर्दशा उस समय की थी, बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब थी। उस 15 साल में इस मध्य प्रदेश राज्य को बीमारू राज्य से ऊपर उठाकर भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई थी। शिवराज सिंह जी के टाइम पे बिजली से लेकर सड़क से लेकर एक व्यक्ति के लिए जन कल्याणकारी योजनाएँ चलती थी और इस 1.25 साल में उन योजनाओं को बंद करते हुए फिर धीरे धीरे गर्त में ले जाने का प्रयास था और उसी के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई, एक उस अन्याय के खिलाफ। और आज आम जनता इसीलिए पूरी तरह से हर तरह से हमारे साथ, एक मतदाता साथ। सर, जो टिकट आपको मिला है, जो एसपी को मिलने वाला था, उसको लेकर कुछ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो यहाँ राजवीर बघेल के पक्ष में पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी चुनावी सभा को संबोधित कर जिताने की अपील की। वहीं मनोज चौधरी को चुनाव जिताने के लिए राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में देखना होगा कौन इन चुनावों में जीत हासिल कर दूसरे को परास्त करता है। देवास से सुनील जैन की रिपोर्ट।